ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके टू, है ना, एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसका हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग देखते हैं जरा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, साइन के आगे ना एक्स माइनस वन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है इसको वेरिएबल को एक्स माइनस वन एक फंक्शन के रूप में है, तो यहाँ से हमको कोई भी जो प्रॉपर्टी जितना देखे हम लोग 8-9 प्रॉपर्टी देखे, उन सारे प्रॉपर्टीज में यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा प्रॉपर्टीज नहीं दिख रहा होगा। जैसे जीरो से लेके टू है, तो आप यहाँ पे क्या एक्स की जगह एक्स माइनस टू रिप्लेस करेंगे, तो ऐसा ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा बनेगा। तो इस वाले केस में हम लोग को साइन के आगे जो फंक्शन है, तो क्यों ना हम उसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करें, मतलब कि जैसे x माइनस वन को रिप्लेस करें। ठीक है, पुट करके हम लोग चेंज करेंगे, तो फिर देखिए क्या बनेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए जरा, देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, पुट x माइनस वन इक्वल टू टी। ठीक है, टी पुट करेंगे तो देखिए जरा क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt के फॉर्म में, dx अपॉन dt ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये इधर dt, dt t का वन हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो dt। अब लिमिट भी चेंज करेंगे, देखिए x में जब हमारा वेरिएबल था, तो x इक्वल टू जब जीरो था, तो हमारा t का वैल्यू क्या आएगा, t का लिमिट क्या आएगा, यहाँ पे x इक्वल टू जीरो रखिए तो माइनस वन, और x इक्वल टू यदि आप टू रखेंगे तो t का वैल्यू क्या आएगा, देखिए जरा, और टू माइनस वन करेंगे तो वन, तो आपका लिमिट कहाँ से कहाँ, माइनस वन से लेके वन। तो आपका ये जो फंक्शन था, ये जो फंक्शन था क्या बन गया, तो लिमिट आपका कहाँ माइनस वन से लेके वन तक बन गया, और ये जो फंक्शन था x माइनस वन इक्वल टू टी, तो देखिए ये क्या बन गया, टी स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया आपका साइन टी डिवाइडेड बाय नीचे क्या है टी स्क्वायर एन प्लस कॉस ऑफ टी, और dx की जगह क्या हम लोग रखेंगे dt। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि माइनस ए से लेके ए तक और कोई फंक्शन दिया रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस फंक्शन का इवन ऑड चेक करते हैं। तो ये जो फंक्शन दिया है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, टी को रिप्लेस करेंगे किससे, माइनस ऑफ टी से। इवन ऑड कैसे चेक करते हैं, मतलब कोई भी फंक्शन है तो इवन ऑड चेक करने के लिए इस वाले फंक्शन में जो हमारा है, तो आप इस फंक्शन में एफ ऑफ, देखिए ये जो फंक्शन है आपका एफ ऑफ टी में जो फंक्शन आएगा, ये क्या आएगा, टी स्क्वायर इंटू साइन टी, है ना, डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस कॉस टी। इस फंक्शन में जब आप टी की जगह माइनस ऑफ टी पुट करेंगे, है ना, तो टी देखिए माइनस टी का स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर ही होगा, है ना, बट कॉस ऑफ माइनस टी करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ साइन टी, मतलब साइन ऑफ माइनस टी करेंगे तो माइनस ऑफ साइन टी, है ना, डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर, माइनस टी का स्क्वायर भी टी स्क्वायर ही होगा, एंड प्लस कॉस में माइनस ऑफ टी डालेंगे, कॉस माइनस टी, तो वो भी क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ टी ही बन जाएगा। बट ऊपर में देखिए माइनस टर्म आ गया, है ना, ये जो फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ दैट फंक्शन, माइनस ऑफ एफ ऑफ टी के इक्वल आ रहा है। मतलब जो आपका एफ ऑफ माइनस टी जब आप पुट करें तो क्या आ रहा है, माइनस ऑफ एफ ऑफ टी। तो हम क्या कहेंगे, ये जो हमारा फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। और हमें पता है ऑड फंक्शन यदि आ गया और माइनस वन से लेके वन तक है और ये ऑड फंक्शन है, तो उस वाले केस में इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या आ जाता है, जीरो। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इस वाले केस में इसका इंटीग्रेशन का क्या वैल्यू आ रहा है, जीरो। तो आप लोग ना मतलब सिंपल इसको क्या करना है, चेक करना है। सबसे पहले जब भी आपको इंटीग्रेशन दिया रहे, तो सबसे पहले उसका प्रॉपर्टी जितना है वो दिमाग में आना चाहिए, और प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आप उसको सोचेंगे कि क्या ये किसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। यदि किसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड नहीं है, तो जनरल फार्मूला होता है ना, उस पर भी चेक करेंगे, तो उन पे भी कोई बेस्ड नहीं दिख रहा था, तो हमने क्या किया, उसके अलावा मेरे पास ये ऑप्शन बचता है पुट करके बनाना। ठीक है, इसी तरीके से देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, और यहाँ भी देखिए जैसे जीरो से लेके ए है, अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स। तो आप इसको भी गौर से देखेंगे, तो यहाँ भी आपको कोई प्रॉपर्टी जो हम लोग जीरो से लेके ए एफ ऑफ जो फंक्शन था उसका हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे, है ना। तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे जीरो से लेके ए, और जो फंक्शन था, तो एक्स को रिप्लेस कैसे करते हैं, ए माइनस एक्स से, है ना, तो वही देखेंगे। तो मान के चलिए सपोज, देखिए सपोज आई इक्वल टू आपका क्या है, जीरो से लेके ए अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स एंड प्लस अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स है।
हम क्या करेंगे, और x को रिप्लेस करेंगे a माइनस एक्स से, क्योंकि जो आपका जो अपर लिमिट लोअर लिमिट के केस में ये एक प्रॉपर्टी अपना था, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए 0 से लेके a, और x को रिप्लेस किससे करेंगे, a माइनस एक्स से, ठीक है। नीचे भी x को रिप्लेस किससे करेंगे, a माइनस एक्स से एन प्लस अंडर रूट ऑफ a तो पहले से था ही, और माइनस x को रिप्लेस कर किससे करेंगे, a माइनस एक्स से, ठीक है, इनटू क्या है अपना डी एफ एक्स। इसको और लिखेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 0 से लेके ऊपर में क्या बना a माइनस एक्स, और नीचे में देखिए क्या बनेगा, ये अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा, a माइनस एक्स एन प्लस, यहाँ यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस ए प्लस ए, ये और ये कट जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस ए, तो अंडर रूट ऑफ प्लस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो देखिए जरा ये वाला फंक्शन और इसमें क्या अंतर है, देखिए नीचे जो डिनोमिनेटर है वही डिनोमिनेटर यहाँ है, तो इधर भी हम लोग को ये क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो इसको मानते हैं यदि इक्वेशन ये 1 आ रहा है, तो ये अभी इक्वेशन 2 है, तो 1 और 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो लिमिट देखिए सेम है, वेरिएबल भी सेम है, ये जो फंक्शन है इसको सिंपल हम लोग ऐड करेंगे तो इधर भी ऐड होगा, है ना। तो देखिए 1 प्लस 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे तो उधर क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके कहाँ तक है, 0 से लेके a, 0 से लेके अंडर रूट ऑफ, अब ऐड करेंगे तो इसको और इसको ऐड करेंगे सिंपल, है ना, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो सेम ही आ रहा है, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स, देखिए जो यहाँ है वो भी यहाँ है ना, तो दोनों सेम ही है, तो ऊपर वाला भी सेम ही एज इट इज ही लिखा जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए ये ऊपर वाला और नीचे वाला टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधा क्या बन जाएगा डी एक्स, और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स बच जाएगा, और लिमिट आपको कहाँ से 0 से लेके ए तक पुट करेंगे अपर लिमिट, तो ए माइनस जीरो, ये आपका क्या आ जाएगा ए, तो यहाँ से आई का वैल्यू क्या आ गया ए बाई टू, तो जो आपका इंटीग्रेशन का जो आंसर आ गया वो क्या आ गया ए बाई टू, ठीक है। कैसे हम लोग सोल्व कर रहे देख रहे हैं आप लोग, है ना, ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक बेस्ड ये क्वेश्चन था हमारा, है ना, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा क्या है, देखिए 1 बाई पाई, और जो अपर लिमिट है वो 2 बाई पाई है, एंड कॉस ऑफ 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। आप ध्यान से देखिए ये जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे हमें कुछ भी प्रॉपर्टी ऐसे नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे 1 बाई एक्स इक्वल टू टी पुट करते हैं तो देखिए क्या बनता है ना। तो हम लोग ट्राई करते हैं, देखिए 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, पुट 1 बाई एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये डी टी बन जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या बन गया डी टी। अब लिमिट को भी चेंज कर लेंगे, जब x इक्वल टू 1 बाई पाई है तो t इक्वल टू क्या आएगा, तो यहाँ पे यहाँ रखिए 1 बाई पाई, तो 1 बटा पाई रखेंगे तो t इक्वल टू क्या बन जाएगा पाई, और जब x इक्वल टू 2 बटा पाई रखेंगे तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए जरा यहाँ पे 2 बटा पाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई बाई 2। तो आपका लिमिट ऐसे चेंज हो गया, और ये फंक्शन अब हम लोग क्या करेंगे उसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई पाई, लोअर लिमिट क्या है अपना पाई, और अपर लिमिट क्या है ये पाई बाई 2। अब ये cos 1 बाई टी, तो 1 बाई टी cos 1 बाई एक्स, तो cos 1 बाई एक्स क्या है cos t बन गया, ठीक है। और देखिए 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स उधर क्या जाएगा, तो माइनस ऑफ डी टी बन जाएगा। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो सिंपल हम लोग को पता है ना, तो सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला से निकाल लेंगे हम लोग, है ना। तो आई इक्वल टू, और इसको क्या लिखते हैं, देखिए माइनस बाहर लेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पाई से लेके पाई बाई 2, और ये क्या है अपना cos ऑफ t इंटू डी टी, ये सिंपल है। और हम लोग यहाँ से cos t dt है तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना, तो ये माइनस है, आई इक्वल टू माइनस cos का इंटीग्रेशन, ठीक है, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका cos t dt, तो cos का क्या हो जाएगा sin t, है ना, और यहाँ पे लिमिट आपका क्या है पाई से लेके पाई बाई 2, ठीक है। तो आई इक्वल टू देखिए ये आपका बाहर है, माइनस साइन जो है वो लिमिट से बाहर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे उसके आगे, देखिए माइनस ऑफ साइन टी अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन पाई, है ना। तो यहाँ से इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है साइन पाई बाई 2, ये क्या हो जाता है 1, है ना, और साइन पाई क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 0 साइन पाई,
और कॉस साइन जीरो जीरो होता है और ये हो जाएगा 1, तो आपका क्या आ जाएगा -1। तो आपका इंटीग्रेशन का जो आंसर आ रहा है क्या, -1। तो सिंपल था ना, और सिंपल बस आपको इसमें करना क्या था, 1/x इक्वल टू टी पुट करना था। तो ऐसा करने से हमें क्या है, एक सिंपल हमारा जो है सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे आप क्या था, एक एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, एक अलजेब्रिक फंक्शन था, यहाँ पे अलग अलग फंक्शन था। तो मैं इसको क्या कर लिया, एक सिंपल पुट करने से आपका एक सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक में कन्वर्ट हो गया। तो आप ऐसे ही सोचेंगे क्वेश्चन में कि करना क्या है क्वेश्चन में। एक्चुअली दो तीन चीज ही आपको ध्यान में रखना है। पहला, आप प्रॉपर्टी को दिमाग में देखिए, जो 6 7 8 प्रॉपर्टी 9 प्रॉपर्टी हम बताए हैं, उस प्रॉपर्टी को देखिए कि क्या ये क्वेश्चंस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। यदि प्रॉपर्टी पे बेस्ड नहीं है तो फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग चेक करेंगे। यदि वो प्रॉपर्टी पे बेस्ड नहीं है ना, तो सिंपल जो जनरल फार्मूला बेस्ड होता है फार्मूला चेक करेंगे। फार्मूला पे भी नहीं है तो जरूर पुट करके कन्वर्ट करके इसे फाइंड आउट किया जा सकता है। यही दो तीन जो चीजें है जो आपको दिमाग में ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीका से अपना ये सेकंड क्वेश्चन भी बना। ओके, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखिए जरा। ओहो, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये बना, द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिफिनिट इंटीग्रल्स कितना होगा वो आपको बताना है। तो देखिए 1 से लेके ई है x ln x dx है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखिए, ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है i इक्वल टू, मान के चलिए सपोज i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके e x ln x इंटू dx है। देखिए यहाँ भी दो फंक्शन है, एक जो है x और दूसरा क्या है ln x। तो इंटीग्रेशन में जो है आप ये देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ना, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है x और ln x का। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होता है या कैसे लगाते हैं, मतलब इसको आप जो सोल्व कीजिएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होता है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, इसके लिए हम लोग एक टर्म्स यूज करते हैं आई लेट, ठीक है। देखिए ILATE, आई लेट। तो आई का मतलब क्या हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। एल का मतलब लॉगरिथमिक, ठीक है। ILA, ए का मतलब अलजेब्रिक, अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक है ना, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। ये है क्या, देखिए तो आइलेट में जो इस जो है 5 टाइप के फंक्शन आपको दिए रहते हैं, या तो वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रहेगा, या लॉगरिथमिक, या अलजेब्रिक, या नहीं तो ट्रिगोनोमेट्रिक सिंपल, या नहीं तो एक्सपोनेंशियल। तो ये 5 फंक्शन दिए रहते हैं, इसी 5 फंक्शन के अकॉर्डिंग ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो आपको आइलेट लगाने के लिए यहाँ पे ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। एक्चुअली यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये मान के चलिए f1 और f2 दो फंक्शन का क्या है, आपका प्रोडक्ट है। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये क्या होता है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पहले जो फंक्शन आएगा इस लेटर में, देखिए पहले जो जिसका नंबर आएगा, मतलब पहले जिसका जैसे इनवर्स है या लॉगरिथमिक है तो पहले इनवर्स आ रहा है। तो इस सीक्वेंस में देखेंगे कि जो लेटर पहले आ रहा है जिसके अकॉर्डिंग उसका नाम, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर। देखिए इस पे कैसे लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से पहले बाहर कर लेंगे, और बचा हुआ जो टर्म्स है उसका क्या कर लिए हम लोग, इंटीग्रेशन कर लिए, है ना। फिर माइनस इंटीग्रेशन, जिसको बाहर किए थे उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो डी एफ ऑफ 1 अपॉन डी एक्स, मान के चलिए एक्स में है तो डी ऑफ एक्स, ठीक है, इनटू फिर जिसका बाहर आप इंटीग्रेशन किए थे उसका फिर से इंटीग्रेशन, है ना। तो उसका जो है फिर से इंटीग्रेशन आपको देखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये एफ ऑफ 2 है, इंटीग्रेट किए, और इन पूरे का फिर से आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स, मान के चलिए एक्स में है तो आपको इतना काम करना है। आप सोचिए क्या मैंने क्या कहा, एक बार मैं फिर से बोलता हूँ। देखिए f1 और f2 दो फंक्शन है, तो किसको पहले बाहर निकालेंगे, तो इस लेटर में जो पहले आएगा उसी फंक्शन को बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकाल लिए, इसमें जिसका भी लेटर पहले आएगा उसको बाहर निकाल लिए, इंटीग्रेशन ऑफ f2 इंटू dx, जिसमें भी वेरिएबल हो ये फंक्शन, माइनस अब जिसको बाहर किए तो उसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर जिसका इंटीग्रेशन किए थे उसका इंटीग्रेशन करके इसको मल्टीप्लाई करना है।
अब किसी पूरे फंक्शन जो निकलेगा उसका फिर से क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है। इसी को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं और आइलेट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। चलिए एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जरा यहाँ पे लगाना हम लोग को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आप सोचिए ये क्या दिया हुआ है, आई इक्वल टू ये फंक्शन दिया हुआ है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके ई, है ना, एक्स एल एन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ पे क्या पहले आ रहा है, एक्स और एल एन एक्स है, दो फंक्शन है, तो इसमें देखिए लॉग पहले आ रहा है, अलजेब्रिक बाद में आ रहा है। एक क्या है लॉगरिथमिक और दूसरा क्या है अलजेब्रिक। तो लॉग पहले आ रहा है, तो लॉग पहले आ रहा है तो लॉग को पहले बाहर कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ एक्स इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके ई तक है ना, और माइनस, अब जिसको बाहर किए थे उसका डिफरेंशिएशन, तो log x को बाहर किए थे तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन x का करना है तो x स्क्वायर बाई 2 है ना, x का इंटीग्रेशन और इंटू डी ऑफ एक्स, इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके ई। तो देखिए ये अब क्या क्या हो जाएगा, ln x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और 0 से लेके ई। ठीक है, लिमिट माइनस, यहाँ से देखिए 1/2 बाहर आ रहा है, एक एक्स कट गया तो क्या यहाँ क्या बचा, एक्स, यहाँ भी क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर से, और लिमिट फ्रॉम 0 से लेके ई तक। ठीक है, तो देखिए जरा क्या आ रहा है, यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 को बाहर ले लेंगे हम लोग, है ना, और तो देखते हैं अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ई है, ई का स्क्वायर, ठीक है, ई का स्क्वायर इंटू एल एन ई का स्क्वायर एल एन ई माइनस, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म्स 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 है ही अपने पास। ठीक है, ये एक फंक्शन बना, एंड माइनस 1/4 और x का स्क्वायर मतलब e का स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, ये बनेगा। तो देखिए जरा इसको और हम लोग सोल्व करेंगे, क्या आएगा, एल एन ई जो है 1 बन जाएगा, तो ये क्या बन गया आपका, e स्क्वायर बाई 2। ठीक है ना, e स्क्वायर बाई 2, ये जो आपका बन जाएगा, देखिए जरा ई स्क्वायर बाई 2 है ना, माइनस ई के स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखिए जरा यहाँ से जो है, मैं एक बार फिर से रिचेक कर लेता हूँ कहीं, एल एन एक्स है तो 1/x एल एन एक्स का, और इसका इंटीग्रेशन करना है तो एक्स स्क्वायर बाई 2, इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इधर आ जाएगा, 1/2 बाहर कर लिए, फिर से x बचा तो एक्स स्क्वायर बाई फिर से 2 आ जाएगा, 0 से लेके 1/4। ठीक है, तो देखिए नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम 4, यहाँ 2 तो 2 ई स्क्वायर है ना, और माइनस ई स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर बाई 4, तो ई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ए स्क्वायर बाई 4 आएगा, तो इसका देखिए हम लोग आंसर जो आएगा ए स्क्वायर बाई 4 का, थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है कहीं हुआ है, क्योंकि आंसर ए स्क्वायर बाई 4 के रूप में नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड, मैं एक बार फिर से करता हूँ। देखिए मैं इधर वाले टर्म्स को इरेज कर देता हूँ, तो मुझे स्पेस कम मिल रहा है, इसलिए इसको मैं, देखिए चलिए एक बार फिर से लगा लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं पे मैंने मिस्टेक किया है। देखिए जरा उधर भी सेम ही कलर है, इसमें 0 से लेके एक्स एल एन एक्स इंटू डी ऑफ एक्स है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले एल एन एक्स को बाहर करेंगे, है ना, लॉग है और अलजेब्रिक है, तो एल एन एक्स बाहर आ गया, तो किसका इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स बनेगा, माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो 1/x इंटू इसका इंटीग्रेशन करना है तो एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और इन पूरे का क्या करना है हमको, फिर से डी ऑफ एक्स, और तो देखिए क्या बन जाएगा, एल एन एक्स एन इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहाँ से x और ये x कटा, 1/2 बाहर आ गया, तो यहाँ पे फिर से क्या बन जाएगा आपका,
1/2 बाहर आ गया तो फिर से x² 2 ही बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, x² 2 ही बनेगा यहाँ पे। और लिमिट जो हमारे पास वो क्या है, फ्रॉम जीरो से लेके ई तक, ठीक है। तो चलिए देखिए एक बार पुट करते हैं फिर से, शायद लिमिट हमको पुट करने में तभी मिस्टेक हुआ था। देखिए जरा, ये ln x है इंटू x² 2 माइनस x²/4 फ्रॉम 0 से लेके ई। पुट कीजिए अपर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, मतलब पूरे फंक्शन में एक ही मान के, क्योंकि यहाँ भी क्या है आपका ln x है ना, तो यहाँ भी हमको पुट करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखिए जरा, इस वाले केस में ln e हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ln e इंटू e² 2 माइनस पुट करेंगे यहाँ पे अपर लिमिट, तो e² 4, ठीक है। एंड माइनस के बाद ब्रैकेट यूज करेंगे, क्योंकि लो अपर लिमिट पुट करने के बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस। अब 0 यदि पुट करते हैं, ठीक है, तो 0 पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे तो फिर तो सेम ही आ रहा है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक ये हो रहा था कि लिमिट जो है अपना 0 से लेके ई नहीं 1 से लेके ई है ना, तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा था कि मेरा आंसर सही नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका लिमिट कहाँ से लेना है, 1 से लेके ई लेना है, ठीक है, सॉरी। चलिए जो आपका लिमिट है वो 1 से लेके ई लेना है लिमिट, ठीक है, 1 से लेके ई लेना है। चलिए, तो ई तो हमने अपर लिमिट पुट कर लिया, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln 1 इंटू 1 का स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर जो 1/2 ही होगा है ना, ln 1 0 हो जाएगा, माइनस 1 ये क्या हो जाएगा 4, तो ये तो अपना 0 हो जाएगा है ना, और -1/4 यहाँ पे +1/4 बन जाएगा। तो देखिए ln e जो है ये भी 1 बन जाएगा है ना, ये क्या बनेगा e² 2 माइनस e² 4 एंड माइनस माइनस प्लस 1/4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो है ना, तो 2e² माइनस e² एंड +1, ठीक है। तो इसको और हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये e² +1/4, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा आंसर, e² +1/4, ये आपका क्या बन जाएगा आंसर, e² +1/4। अब यहाँ पे आप लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, e का वैल्यू रखेंगे 2.71, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू, उसका स्क्वायर करेंगे +1/4 करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऐसे हम लोग को यूज करना है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट रहता है, पहले उसको लेना है, जो लेटर में पहले आता है उनको बाहर कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मॉड वाला है ना, एक मॉड वाला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए मॉड वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सपोज आपके पास यदि मॉड ऑफ एक्स रहता, मॉड का प्रॉपर्टी थोड़ा देख लीजिए, मॉड ऑफ एक्स रहता तो आप क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं व्हेन एक्स का वैल्यू क्या होता है ग्रेटर देन 0, और माइनस ऑफ एक्स लिखते हैं व्हेन एक्स का वैल्यू लेस देन 0। ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है ना। तो ऐसे ही हम लोग इस वाले केस में भी क्या करेंगे, इस मॉड को लिखेंगे। तो आपके पास कौन सा मॉड दिया हुआ है देखिए जरा, आपके पास जो दिया हुआ है वो है मॉड ऑफ x³ माइनस एक्स है ना। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे देखिए जरा, x³ माइनस ऑफ एक्स, ये तब बोलेंगे जब x³ माइनस ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, माइनस x³ माइनस ऑफ एक्स ये तब बोलेंगे जब x³ माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 हो, ठीक है। तो इस वाले केस में आप ये देख रहे हैं कि ये ब्रेक कर रहा है x³ माइनस ऑफ एक्स लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कौन से पॉइंट आ रहे हैं, मतलब आपके पास जो आ रहा है x³ माइनस ऑफ एक्स है ना, इक्वल टू यदि 0 करेंगे इसको, तो देखिए x कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे, x² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा है, या तो 0 आ रहा है, या x² माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x² इक्वल टू 1, x का मतलब प्लस माइनस 1। तो आपके पास कितना वैल्यू हो गया, 3 है ना, 3 पॉइंट हो गया। यहाँ पे x इक्वल टू केवल 0 था, तो अब ये 2 पॉइंट में ब्रेक करता है, बट ये 3 पॉइंट में ब्रेक करेगा,
इसके लिए हम लोग के पास कौन सा है, वेवी कर्व। मैंने बताया था वेवी कर्व कैसे यूज करना है। देखिए वेवी कर्व से यदि बनाते हैं तो सबसे पहले एक कर्व लेंगे हम लोग, और हम लोग के पास जो पॉइंट है वो क्या है, 0 है, -1 है और +1 है। लेकिन हम लोग को कहाँ से लिमिट है, -1 से लेके 2 तक। ये आपका हो गया क्या, 2। तो बेबी कर्व हम लोग को बनाना है, तो देखिए जरा बेबी कर्व में ऐसे हम लोग लेते हैं, है ना। ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव इधर से ही लेना होता है, ये निगेटिव और फिर ये पॉजिटिव, ऐसे चलना होता है, ठीक है। तो हम लोग को कहाँ से कहाँ, -1 से लेके 2 तक जाना है, -1 से लेके 2 तक। तो देखिए ब्रेक कर रहा है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो हम लोग क्या करेंगे, उस फंक्शन को लिख लेंगे। उस फंक्शन को जो हम लोग फर्दर इंटीग्रेट करके लिखेंगे, तो देखिए उसको कैसे लिखेंगे। तो वो जो फंक्शन है वो आपका बन जाएगा कहाँ से, पहले -1 से लेके 0 तक, और वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या है, x³ माइनस ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 तक, 0 से 1 तक क्या है, निगेटिव है, तो माइनस लगाएंगे पीछे, x³ माइनस ऑफ x इंटू डी एक्स, एंड फिर प्लस 1 से लेके 2 तक ही जाना है हमको। तो 1 से लेके 2 तक फिर से क्या है, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव, इसको क्या लिखेंगे, x³ माइनस x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे। देखिए मोड था तो मोड को ब्रेक करना आप लोग को आना चाहिए। मोड ब्रेक करेंगे तो हमको चाहिए स्टेशनरी, ये देखिए ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट हमको दिखा मोड ब्रेक करने में कौन कौन से पॉइंट है, तो मैंने वो पॉइंट पहले निकाल लिया, फिर वेवी कर्व का यूज करके पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, फिर हम ये लिख लिया। अब सिंपल इंटीग्रेशन है ना, इसको यूज करेंगे। देखिए तो इसको क्या लिखेंगे, x के पावर क्यू, तो x के पावर 4/4 हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके 0 तक। प्लस सेकंड वाले में देखिए मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, माइनस है तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, -x³ तो x² 2 मैं पहले लिख लिया, -x के पावर 4/4 मैं बाद में लिख लिया, 0 से लेके 1 तक है, ठीक है। प्लस इसको करेंगे तो फिर से क्या बनाएगा, x के पावर 4/4 माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट फ्रॉम 1 से लेके 2 तक, ठीक है। पूरा लिमिट वैल्यू पुट कीजिए। देखिए अपर लिमिट यहाँ पुट करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, ये 0 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/4 एंड माइनस 1/2, स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा ना। एंड देखिए प्लस अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 1/4, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो मैं 0 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड प्लस इसमें पुट करेंगे तो अपर लिमिट क्या है 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, है ना। 2 के पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, है ना, सॉरी यहाँ 16 होगा, 16/4 एंड माइनस 2 दूना 4, 4/2, ये अपर लिमिट हुआ, है ना। एंड माइनस लोअर लिमिट जो आपका बन जाएगा 1 पुट करेंगे तो 1/4 एंड -1/2, ठीक है। चलिए तो क्या करते हैं, और सभी को हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, वहां पे माइनस माइनस प्लस सभी साइन को देख करके हम लोग देखते हैं क्या आता है, ठीक है। या फिर एक बार और लिख ले, ताकि चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको जो है एलसीएम ले लेते हैं, देखिए क्या आता है। ये 4 बनेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस चीजों को, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस हो जाएगा, तो हमको बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस, ठीक है। तो ये देखिए 4 है, तो 4 एकम 4, -1 हो गया, -1 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 हो गया, एंड प्लस 2 से 2 दूना 4 एंड माइनस 4 एकम 4, ठीक है, 1 हो गया, एंड प्लस 4 है तो ये क्या है 16 माइनस और 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस वहां इंटर करेंगे तो -1 एंड माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। तो देखिए कितना आ रहा है अपना। अब पॉजिटिव वाले को एक साइड लिख लीजिए, तो देखिए 16 प्लस 2 18, 18 2 20, 20 2 22, कितना हो गया 22, माइनस निगेटिव वाले को एक साइड, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, माइनस 11/4, है ना। ये 22 में से 11 गया 11/4, तो ये आपका क्या बन गया 11/4, ये अपना आंसर बन गया, ठीक है। तो 11/4 जो है इसका आंसर होगा, तो -2/2 से लेके यहाँ दिया हुआ है, 11/4 ही आंसर होगा, ठीक है। इसमें क्या खास बात था, इसमें ये था कि मॉड दिया हुआ था, तो मॉड में आपको पता करना है कि उसका ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा है, तो आपको ये देखना है जो साइन चेंज कर रहा है, देखिए यहाँ पे -1 0 1 2, तो सभी पे साइन क्या कर रहा है चेंज, तो ये वेवी कर्व से ही पता चलेगा ये कैसे निकलेगा, ठीक है। यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद ही हमें पता चलेगा, तो ये ब्रेकिंग पॉइंट। यदि आप बेबी कर्व का यूज नहीं करेंगे तो 0 प्लस माइनस है, तो आपको उसमें पता नहीं चलेगा कि हमको कौन से वैल्यू पे पॉजिटिव और कौन से वैल्यू पे निगेटिव लेना है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग देख के और बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स मतलब ऐसा लिखा हुआ है, डिनोट कर रहा है लार्जेस्ट इंटीजर। देखिए इसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं या लार्जेस्ट इंटीजर, जिसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू एक्स, है ना। वो जो फंक्शन जो भी है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो लेस देन या तो उससे कम होगा, जैसे 11.20 है तो 11.20 है तो 11 होगा, या तो उसके इक्वल होगा या फिर उससे कम ही होगा, ठीक है, इसका मतलब है। तो ये क्या है, द वैल्यू ऑफ, इसका हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है ये फंक्शन का। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। देखिए आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0.25 से लेके कहाँ तक 1.25 तक, और एफ एक्स की जगह हम लोग क्या रखेंगे, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, है ना, इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, सिंपल। तो इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए क्या आएगा 0.25, और ये क्या आ जाएगा आपका 1.25, x है तो x इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है, एंड प्लस सॉरी माइनस है ना, माइनस, और ग्रेटेस्ट इंटीजर को एक जगह रखेंगे तो 0.25 से लेके 1.25 आपका लिमिट है, और ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ से तो सिंपल x का इंटीग्रेशन हम लोग अच्छे से ही कर सकते हैं, है ना। तो x का इंटीग्रेशन देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, x²/2 आ जाएगा, और लिमिट आपका कहाँ है 0.25 से लेके 1.25 तक, एंड माइनस। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x को कैसे हम बताए थे, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू या तो वो मतलब इंटीजर होगा या उससे कम होगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखिए आपको जैसे 12.04 है ना, या फिर 12.34 है, कुछ भी रहेगा, तो 12 जो एक इंटीजर है उससे ज्यादा है 0.34, तो नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेकिन वैल्यू उससे लेस देन या इक्वल टू ही होगा। तो क्या है ये, इसका भी 12 आंसर होगा, इसका भी 12 हो जाएगा, है कि नहीं, 12.34 ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये आपका, इसी तरीका से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए जरा, इसको ब्रेक करेंगे 1 पे तो आपका जो आ जाएगा 0.25, हर इंटीजर पे ब्रेक होता है 1 तक, तो 0.25 से लेके 1 तक, तो इसका आंसर जो है क्या होगा, 0 होगा, 0 इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। जब भी आपको दो टर्म्स दिया हुआ उसके पीछे माइनस साइन आता है तो आप उसको ब्रैकेट में ही रखेंगे, ठीक है, इस बात को आप एकदम ध्यान रखिए। और फिर इंटीग्रेशन दूसरा 1 से लेके कहां तक है 1.25, तो देखिए 1 से लेके 1.25, तो 1.25 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1 ही होगा। जैसे यहाँ 0.25 था और 1 था, तो 0. मतलब 25 आप कुछ भी लिखेंगे तो 0 ही आएगा। इस वाले केस में क्या आएगा 1 आएगा इंटू डी ऑफ एक्स, है ना, अब सिंपल बन गया। अब यहाँ पे क्या है x²/2, तो अपर लिमिट पुट करेंगे 1.25 का होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0.25 का होल स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय क्या अपना 2 माइनस, अब ये तो 0 हो गया ना पहला वाला टर्म्स, अब यहाँ पे जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x ही होता है ना, तो x बन जाएगा, और लिमिट 1 से लेके कहां तक है 1.25, तो पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, तो फिर से आपका जो आंसर जो बन जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा 1.25 का स्क्वायर है ना, तो देखिए जरा 1.25 का स्क्वायर करते हैं, 1.25, तो ये आ रहा है कितना 1.5625 माइनस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, ये 0.00, ये आ जाएगा आपका 0.0625 डिवाइडेड बाय कितना है आपका 2, एंड माइनस देखिए 1.25 अपर लिमिट माइनस 1 करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दिया हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 1.25 में से 1 गया तो 0.25, है ना। तो इसको पहले सॉल्व कर देते हैं, देखिए कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5625 है ना, एंड माइनस 0.0625 है ना, 1 डिवाइडेड बाय 2, देखिए 0.72 आ रहा है, मतलब इधर वाला वैल्यू कितना आ रहा है 0.72, 0.75, एंड माइनस करना है कितना 0.25, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा 0.50, ठीक है, 0.50 आपका क्या आ गया फाइनल आंसर 0.50। तो इस तरीका से जब भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन मिले, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन क्वेश्चन मिलेगा
तो हमको पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, उसके किस वैल्यू पे चेंज कर रहा है। तो इस तरीका से चाहे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, है ना, फ्लोट फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर, ऐसे होता है। तो जो भी दिया रहे ये भी मैंने बताया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, मेरा वीडियो आप देखेंगे तो वहां पे मैंने इसको अच्छे से बताया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, और स्मॉलेस्ट इंटीजर, इसी तरीका से फ्लोट फंक्शन, सीलिंग फंक्शन भी इसका नाम होता है। इस तरीका से ये लोग हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग के पास जो है नेक्स्ट जो है, ओके, नेक्स्ट है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, ठीक है। तो देखिए हम लोग देखते हैं अभी